मुनाफाना रवैया के खिलाफ हमने हड़ताल की है। हमारा एहतजाज इंतजामिया के खिलाफ भी जारी रहेगा। 90% जो इम्पोर्टर है उसका रेट देती नहीं है, और जो इदारे हैं हम सुबह आके दुकान खोलते हैं तो एनवायरनमेंट वाले आ जाते हैं, वो जाते हैं तो लेबर वाले आ जाते हैं, वो जाते हैं तो एक्साइज वाले आ जाते हैं, वो जाते हैं तो एसी साहब आ जाते हैं, वो जाते हैं तो डिप्टी कमिश्नर साहब आ जाते हैं, वो जाते हैं तो सिविल डिफेंस आ जाती है, वो जाते हैं तो पीरा आ जाते हैं। ऐसे ही हमारा सारा दिन गुजर जाता है। हमें तो लगता है पाकिस्तान में रहते हुए जैसे हम कोई जुर्म कर रहे हैं। आपको जुर्माना हुआ तो हड़ताल हुई, इससे पहले हमारी आवाम चीख रही थी, हमारा मीडिया चीख रहा था, तो ये रेट कम नहीं हुए। अब ये आप इकट्ठे हुए हैं, अपने लिए हुए हैं या हमारी आवाम के लिए हुए हैं? जब तक गवर्नमेंट रेट पर हमें गैस ना मिलेगी हमारा एहतजाज जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है। आरिफ आला की गैस मार्केट के अंदर ये एलपीजी की जो हड़ताल चल रही है, ये क्यों चल रही है? क्या इससे कबल जब इनको जुर्माने नहीं किए गए थे उस वक्त उन्होंने आवाम का सोचा या नहीं सोचा? मज़ीद जानते हैं आज की हड़ताल के अंदर जितने भी यहाँ पर हमारे दुकानदार हजरात मौजूद हैं जो एलपीजी का बड़ी देर से काम कर रहे हैं। आज जब पीरा फोर्स की तरफ से इनके ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया, इनकी दुकानों को सील किया गया है, तो एक हड़ताल सामने आई है। इसका क्या मकसद है? आवाम का कौन सोचेगा, हमारी हुकूमत या ये रिटेलर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद अमीन सर। सर माजरत के साथ थोड़ा सा तलख सवालात है मेरे। आज हड़ताल की गई आपकी तरफ से, आपकी पूरी एसोसिएशन यहाँ पर जमा है। जब आपको जुर्माना हुआ तो हड़ताल हुई, इससे पहले हमारी आवाम चीख रही थी, हमारा मीडिया चीख रहा था, तो ये रेट कम नहीं हुए। अब ये आप इकट्ठे हुए हैं, अपने लिए हुए हैं या हमारी आवाम के लिए हुए हैं? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने एक मीडिया रोल प्ले किया है, हम अप्रिशिएट करते हैं अपने इस मीडिया के रोल को कि वो बर वक्त आए हैं और आवाज़ उठाई है मीडिया ने। सबसे पहले तो ये बात है कि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे। ये जो रेट है हमारी ये कोई डिज़ायर नहीं है कि हम 6000 में 800 में गैस सेल करें या 5000 में करें। हमने पहले भी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की थी कि आपका जो रेट, आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें और जो हमें सप्लाई मिलती है उसमें ग्रेट डिफरेंस है। ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट की फेल्योर है। उसकी वजह यह है कि हम बाउंड हैं इस चीज़ के मुताबिक कि गवर्नमेंट का अगर रेट हमें उस पर मिलेंगे तो हम गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करने के लिए पाबंद है इस चीज़ के। लेकिन आज भी हमें गवर्नमेंट का रेट है 2800 रुपये, हमें सप्लाई मिल रही है 4200 में, 4000 में। इससे पहले हमें सप्लाई मिली थी 5000 में। तो हम क्या करते? किसी गवर्नमेंट के लोगों ने कोई नोटिफिकेशन नहीं लिया, वो हमारे खिलाफ तो कार्रवाई करते हैं। हम आज भी ये जो आवाज़ उठा रहे हैं, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले आप इन्वेस्टिगेशन करें हमारी डिप्टी कमिश्नर से, उसके बाद कमिश्नर साहब से, एसी साहब से और पीरा के। ये जो पीरा वाले हैं ये हम उनको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो उनको जो डायरेक्शन मिलती है वो उसकी कंप्लाइंस करते हैं। मसला ये है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि जो हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं क्या इनको इसके मुताबिक सप्लाई मिल रही है। आप भी आवाज़ उठाएं। अगर वो सप्लाई नहीं दे रहा है तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर हम गलत है तो हमारे खिलाफ उठाएं। सर सप्लायर कौन है? सप्लायर हमें, ये बहुत अच्छी बात की है, हमें गैस देते हैं ये जो प्लांटों वाले होते हैं। हम उसके मुताबिक अपना एक प्रोसेस बनाते हैं कि हमें गैस कितने में पड़े। हमें अगर 2800 में मिलेगी ना गैस, उसमें भी 100 या 150 रुपये हमारा प्रॉफिट होगा। अगर उसके बाद इससे नीचे जाएगी तो हमें जितनी कंजप्शन कम होगी हमारे लिए उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। हम तो चाहते हैं आज भी गवर्नमेंट का रेट आप इन्वेस्टिगेशन कर लें कि क्या हमें सप्लाई इस रेट पर मिल रही है। अगर गवर्नमेंट हमें सप्लाई दे रही है या प्लांट वाले जो हैं वो हमें उस रेट पे सप्लाई दे रहे हैं, तो अगर हम नहीं कर रहे तो हम तो मुजरिम हैं। सर इस दोगले पॉलिसी के अंदर असल जिम्मेदार कौन है? जो सप्लायर हैं उनका कोई पैरामीटर आज तक गवर्नमेंट ने बनाया है? जी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आपके तवज्जो से ये बात करना चाहता हूँ कि हमें जो गैस मिलती है ना वो गवर्नमेंट के रेट पे नहीं मिलती। उसके बाद ये जो सप्लाई आती है कहीं और से आती है। वो जो ये जो बॉर्डरों वाले हैं, ये जो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है वो ये कहते हैं। सर पीरा को नजर नहीं आते? पीरा तो आई नो दैट पीरा इज अनअवेयर टोटल अबाउट दिस प्रोसीडिंग, टोटल अनअवेयर। मेरे पास लाइन है। मसला ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमें रेट मिलता है हमें गवर्नमेंट का रेट नहीं मिलता। खुदा की कसम हमें गवर्नमेंट का रेट नहीं मिलता। 2800 गवर्नमेंट का रेट है, हमें गवर्नमेंट का रेट कहीं और से आता है और वो हमें ये कहते हैं कि आप रिटेलरों का नाम लेना पसंद करें? जी इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल सर। उसकी वजह ये है कि अगर हमें कोई ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सर आप हाईलाइट तो करें, आवाम को पता चले असल मुजरम कौन है। अगर ये जो हमारी स्पेशल ब्रांच है हम उनको क्या दे रहे हैं? स्पेशल ब्रांच का मकसद है, अगर हम आज, मैं एक गरीब आदमी हूँ, अगर मैं आज हाईलाइट करूँगा ना तो मेरा साथ गवर्नमेंट देगी।
ना गवर्नमेंट के इदारे देंगे, हमारा वो क्या करेंगे कि हमारी सप्लाई चेन कट कर देंगे, हमारा रोजगार बंद हो जाएगा। सर आज आप हड़ताल पे हैं, आज आपका साथ कौन देगा? आज हमारी ये जो इंतजामिया हमने ये बात की है कि आप इकट्ठे हों, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करें कि हमें सप्लाई दें। जब तक गवर्नमेंट ये देखे ना, हम चाहते हैं, हमने ये किया कि गवर्नमेंट हमें सप्लाई दे, हम उनको फोर्स करें गवर्नमेंट। ये जो जिनको गवर्नमेंट ये जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं गवर्नमेंट ने, ये जो ओगरा वालों ने नोटिफिकेशन हमें नहीं जारी किए, उन्होंने बौद्धरों वालों को जारी किए हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े प्लांट लगा के बैठे उनको दिए हैं, उनके साथ गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उनको दे रहे हैं। गवर्नमेंट उनसे पूछे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? गवर्नमेंट उनसे पूछे कि आप हमें ये यकीनी बनाए, उनका जाके चेक करें, रिकॉर्ड चेक करें कि आपको गैस किस रेट पे मिल रही है और आप इन लोगों को किस रेट पे सेल कर रहे हैं। जब पीरा ने आके दुकानें सील की तो आपने उनको अपनी इनवाइस नहीं दिखाई, जो आपकी परचेज इनवाइस है? पीरा से हमने ये रिक्वेस्ट की है। पीरा कहती है कि मेरी मजबूरी है, हमें जो डायरेक्शन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, एडीसीआर की तरफ से, हम उसकी कंप्लाइंस करेंगे। अगर आपके कोई मामलात है तो उनसे जाके करें। हमें जो डायरेक्शन मिली है कि दुकानों को सील कर दें, हमारा ये मसला, हम आपका एहतराम करते हैं, हमारी मैडम बहुत अच्छी है, उसने हमें आज तक कभी तंग नहीं किया, लेकिन मसला ये है कि वो अपनी ड्यूटी करने के लिए बाउंड है, उसको डायरेक्शन मिली है एडीसीआर की तरफ से, वो कहती है कि उनसे बात जाके करें। सर पीरा जो है ना वो तहसील लेवल के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जो बोजर वाले हैं, जो बड़े जो माफिया बैठा है, उनके ऊपर कार्रवाई किस महकमे ने करनी है? किस महकमे ने ये करनी है? डिप्टी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने, कमिश्नर साहब ने, ओगरा ने करनी है, जिन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सर जरा ओपनली बताएंगे उनके ऊपर कार्रवाई ना करने की वजह क्या नजर आती है? ये तो आप भी जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा, जो मीडिया है ना जी, वो हमसे कहीं बेहतर जानता है। सर ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हमारी हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक गवर्नमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती और हमें अपने रेट पे गैस नहीं देती। हम सर मेरे शहर का गरीब किधर जाएगा जो बेचारा 1 किलो गैस लेके जाता है शाम को घर, उसके बच्चे रोटी कहाँ से खाएं? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस चीज़ को, इसको डील करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों की तमाम फैसिलिटेट करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम तो इस चीज़ के पाबंद हैं कि जिस रेट पर हमें मिलेगी हम सप्लाई करेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो हाँ जी। सर क्या नाम? उमर फारूक अल मदीना गैस। कब से गैस का काम कर? तकरीबन 24-25 साल। पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेट मुकर्रर ना हो लेकिन आपको निशाना बनाया जाए? तकरीबन 5-10 साल से यही काम हो रहा है कि ओगरा का रेट कुछ होता है, ठीक है, मार्केट का रेट कुछ होता है। वो बस यही करते हैं कि कोई भी महकमा आता है ना, वो अपनी जान बचाने के लिए हमें बलि का बकरा बना देता है, दुकानें सील करके अपनी ज़िम्मेवारी पूरी कर लेता है। कल मैडम आई, उन्होंने कहा कि आप सरकारी रेट पे गैस सेल करें। हमने कहा जी हमें सरकारी रेट पे ले के दें। उन्होंने कहा मैं आपको कल तक का टाइम दे रही हूँ, आपने रेट कम करना है। रेट ज़्यादा था मार्केट में और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने जो ही रेट डाउन किया है ना, हमने 600-700 रुपये रेट डाउन किया है। हमने 42 रुपये लिख के लगाया, प्लांटों पर रेट 41-4200 सेल हो रहा है। सरकारी रेट क्या? सरकारी रेट 2850 रुपये। हमने मैडम को बताई है ये बात। अच्छा, जब ये बात बताई है मैंने उनसे कहा कि बजाय इसके कि आप हमें अप्रिशिएट करें कि 4000-4100 प्लांटों पे रेट है और हम 4200 में बेच रहे हैं, आप ऐसे करें पूरे पाकिस्तान में कोई एनीवन एक शहर का नाम बता दें जहाँ पे 4100 का बिक रहा हो, ये 2800 को छोड़ देना। सर आपने मैडम को इनवाइस दिखाई अपनी कि मैंने इस रेट पे परचेज की? हाँ जी मैंने दिखाई है। उनका क्या आगे से रिस्पॉन्स? हमें डीसीओ साहब से ऑर्डर आया कि ये जो लोग 4200 का सेल करें इनकी दुकानें सील करें। मैंने कहा अगर आपको ये ऑर्डर है कि आपने सरकारी रेट पे सेल करवानी है तो फिर आपकी ये भी जिम्मेवारी बनती है कि हमें कम रेट पे लेके दें, नहीं तो हम तो फिर बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा आप बंद करनी तो बंद कर दें। मैंने कहा आपने फिर सील क्या करनी है, हम खुद बंद कर देते हैं। हमने सब दोस्तों को कॉल की है, उन्होंने शॉप्स बंद कर दी हैं। तो फिर वो अपनी कार्रवाई करते हुए जुर्माने हुए नहीं सील का वो लगा के चले गए हैं। लेकिन ये कहा कि ये गैस उस रेट पे मुहैया करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मैंने कहा ठीक है फिर हम, और उसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ है, जो ही हमने शॉप्स बंद किए हैं पूरे शहर में जो 4200 का रेट सेल कर रहे थे वो 5000 का सिलेंडर बिकना शुरू हो गया है। लोग दर बदर सिलेंडर ब्लैक के अंदर, हाँ जी ब्लैक के अंदर, और लोग जो है वो तंग हो रहे हैं। किसी को गैस नहीं मिल रही, किसी को कोई मसला है, सुई गैस की भी लोड शेडिंग है। जो बेच रहे हैं वो आपके साथ राब्ते में नहीं है? वो कौन लोग हैं? मोटे गली मोहल्लों में लोग बैठे होते हैं ना, वो अब सब लोग हमारे साथ नहीं ना होते। किसी ने 1 सिलेंडर रखा है, किसी ने 2 रखे हैं, वो इस तरह निज़ाम चल रहा है। बाकी अच्छा सब्ज़ी वाले ने भी गैस रखी है, इस किस्म की बातें चलते हैं। लेकिन अब बात ये है कि सिंपल सा सवाल है, या तो फिर हम गैस सेल ही नहीं करते, कोई बात नहीं, हम चूल्हों का काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमसे सरकारी रेट पे बिकवानी है आप हमें 100-200 महंगी ले दें,
2850 गवर्नमेंट का रेट है ना, आप 3000 का लेके दें, हम इस बात का हलफ देते हैं 2850 में बेचेंगे, लेके दें हमें। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे जब तक आपके मामला हल हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, और ये आए रोज़ भेड़ बकरियों की तरह हम पे जो जुर्माने कर दिए जाते हैं, हमारी इज्जत नफ्स के साथ खेला जाता है, ऐसे जैसे कोई दहशत गर्द हैं आते हैं, 7 8 10 पुलिस वाले होते हैं, जैसे हमने कोई जुर्म, हम तो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ये इतना ख़तरनाक काम है, मैं आपको बताता हूँ, ये सिलेंडर सेल हर बंदा नहीं कर सकता। हम इधर रिस्क लेके बैठे हैं, अपने एहतियाती तदाबीर भी पूरी की हुई हैं, लेकिन और रेट भी कम लगाया हुआ है, उसके बावजूद आप हमें अप्रिशिएट करें कि इतना कम रेट है, ये आके हमें जुर्माना करना शुरू कर देते हैं, कभी शॉप्स बंद कर देते हैं। हाँ, हमें सस्ते रेट पे मिले, हम सस्ते रेट। कमिश्नर साहब के नाम को पैगाम दें। ये एक हम बात करना चाहते हैं, मैं कमिश्नर साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट के इदारों को, कि अब उन्हें वो समझ आई है, उन्होंने ये जो शॉपकीपर्स हैं उनसे अपने रेडार की डायरेक्शन बदल के ये जो माफिया वाले हैं, ये बड़े मगरमच्छ हैं, उनकी तरफ कर दी है। अब हमें खबरें मिल रही हैं कि गवर्नमेंट के इदारों ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने बड़े बड़े प्लांट सील किए हैं, हमें नज़र आ रहा है। सर ये कब की बात? जी, ये कल की और आज की बात है, कल की और आज की। वो बड़े बड़े अब उन्हें महसूस हुआ है कि ये जो सप्लाई जहाँ से जा रही है, ये मुजरिम तो ये हैं। अब उन्होंने बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं वो बंद किए हैं, और ये इस एक्शन पे तकरीबन 1000 से तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का डिफरेंस पड़ा हुआ है। यानी ये देखें ना, जो सिलेंडर पहले 5000 का था वो 4 पे आया, 4 के बाद उसके बाद अब जो मतलब हमें शुनेद मिल रही है कि मज़ीद डिस्काउंट किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम है कि गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, जो बड़े बड़े माफिया वाले हैं। हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हमें जो मुनासिब रेट पे लेके देंगे हम वो सप्लाई सेल करने के लिए तैयार। अहमद भाई आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं एलपीजी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। मैं अपनी तमाम डीलर के बिहाफ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ओगरा नोटिफिकेशन देती है, ये 2016 की पॉलिसी है। इसे अगर ब्रीफली रीड कर लिया जाए तो तफ्तान बॉर्डर से लेके या ग्वादर बॉर्डर से लेके जो किराया इन्होंने इधर मेंशन किया है वो 8000 रुपया है। 2016 में 8000 है, आज 2026 चल रहा है, 45,000 रुपया पर मैट्रिक टन का किराया है। ये तो कहते हैं कि सरकारी रेट पे दें, ये नोटिफिकेशन भी 2026 के मुताबिक बनाएं जो गवर्नमेंट ने बनाया है। इसमें मार्जिन हमारा विजिबल है कि 2400 रुपये पे प्लांट पे मिलेगा, 250 पे में हम सेल करेंगे। लेकिन जब सप्लाई हमें नहीं मिलेगी हम कैसे देंगे? जब से गवर्नमेंट ने एलपीजी को प्राइवेट किया है ना जी, इम्पोर्टर लोग हैं वो इम्पोर्ट करते हैं, लोकली प्रोडक्शन सिर्फ 10% है, 90% जो है वो बाहरले मुल्कों से गल्फ से इम्पोर्ट की जाती है। जो गल्फ से इम्पोर्ट की जाती है उस पर कैरेज भी आता है, उस पर रिस्क भी है। जिस हवाले से ये रेट बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट सिर्फ 10% जो लोकली प्रोडक्शन है उसका रेट दे देती है, 90% जो इम्पोर्टर है उसका रेट देती नहीं है। और जो इदारे हैं, हम सुबह आके दुकान खोलते हैं तो एनवायरनमेंट वाले आ जाते हैं, वो जाते हैं तो लेबर वाले आ जाते हैं, वो जाते हैं तो एक्साइज वाले आ जाते हैं, वो जाते हैं तो एसी साहब आ जाते हैं, वो जाते हैं तो डिप्टी कमिश्नर साहब आ जाते हैं, वो जाते हैं तो सिविल डिफेंस आ जाती है, वो जाते हैं तो पीरा आ जाते हैं। ऐसे ही हमारा सारा दिन गुजर जाता है। हमें तो लगता है पाकिस्तान में रहते हुए जैसे हम कोई जुर्म कर रहे हैं, कोई कारोबार नहीं कर रहे हैं, हम जुर्म कर रहे हैं। रही बात पब्लिक की, हम भी पब्लिक हैं, पब्लिक भी हमारी है, हम भी पब्लिक हैं, हम भी इस पाकिस्तान का हिस्सा है, इधर कारोबार करते हैं। हमारा कब दिल करता है दुकानदार जो है वो करप्शन कर सकता है 100-200 रुपये की, ये तो नहीं है 2800 रेट हो और वो 5000 का सेल करे। कल हमें पीरा वाले नोटिफिकेशन दे के गए हैं, 4200 की परचेज़ की है, ऊपर 50 रुपया खर्चा डाला है। हमने आपस में इत्तेहाद करके ये डिसाइड किया कि यार जिस रेट पर आई है वही सेल करेंगे। उसके बावजूद आज पीरा वाले आए हैं, उन्होंने आके हमारी दुकानें सील की हैं। हमने एहतजाजन जो है वो आज अपनी तमाम बंद कर दी है। जब तक ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा, जब तक हमें गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंग ना मिलेगी, हम डीसी साहब के पास जाते हैं, एसी साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं मुझे बताएं कि मेरी जो लोकेलिटी है, मेरा जो एरिया है उधर कोई प्लांट है तो हम बताएं। एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो हेवन का है या वो सुपर पर्ल गैस का है या लुब का है, प्राइवेट कंपनी है। किसी का जो है वो वेयर हाउस मुल्तान में है, किसी का साहिवाल में है, किसी का लाहौर में है। गाड़ी उधर से आती है, अब इधर वाली इंतजामिया कहती है हम आप पे कार्रवाई कर रही है, उधर वाली इंतजामिया किधर कार्रवाई करे? बताएं हम किधर जाएं? जलील हम भी हो रहे हैं और अवाम भी हो रही है। हमने महंगी गैस लेनी छोड़ दी है, ना महंगी लेंगे ना महंगी बेचेंगे। जब गवर्नमेंट रेट पे आ जाएगी हम बेच लेंगे, नहीं तो हमारी दुकानें बंद हैं जी। सर अवाम भी जलील होगी, आपके बच्चे भी जो है ना वो रोटी से जाएंगे। एंड क्या होगा? क्या आपको कम रेट मिलेगा या ये सारा जो मलबा है ये हमारी आवाम के ऊपर जाएगा?
ये तो इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। उन्हें चाहिए कि जो सरकारी रेट देते हैं उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर हम गलत हैं तो हम पर FIR भी दी जाए, हमें फ़ाइन भी किए जाएँ, हमारी दुकानें भी सील की जाएँ। अगर हमें सरकारी रेट पे मुहैया ही ना होगी तो हम क्या करेंगे? हम भी पब्लिक हैं, हम तो फिर जलील हो ही रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं जब से ये महकमे इतने बना दिए गए हैं गवर्नमेंट ने कि कारोबार चेंज कर लें, जो हालात हमारे साथ किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला की LPG मार्केट के अंदर। यहाँ पर एक बड़ा खुला जो तज़ाद नज़र आ रहा है कि इनको जो परचेजिंग है वो बहुत हैवी है और गवर्नमेंट का रेट जो है बहुत कम है। आवाम दरमियान में पिस रही है और जुर्माने जो हैं वो इन दुकानदारों को किए जा रहे हैं जो इस मुल्क के शहरी हैं, जो इस मुल्क के ताजर हैं। किसी भी मुल्क का जो दारोमदार है वो उसके कारोबार के ऊपर होता है, ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। लेकिन आज हमारा जो ताजर है, जो हमारा यहाँ पर रिटेलर है, वो पिस रहा है। आवाम जो है वो महंगी गैस खरीदने पर मजबूर है, लेकिन जो बड़े बड़े माफिया बैठे हैं उनको पकड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इनकी हड़ताल कब तक रहेगी? हमारी आवाम कब तक ज़लीलो ख्वार होती रहेगी? ये सवालिया निशान हमारे अदारों के ऊपर और हमारे हुक्मरानों के ऊपर है कि खुदारा इसके ऊपर सोचें। बड़े बड़े जितने भी हमारे LPG के जो डीलर्स हैं उनको पकड़ा जाए, उनके साथ रेट लिस्ट तय की जाए। इनको रेट कम मिलेगा तो ये रेट कम सेल करेंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा, नहीं तो ये पहिया ऐसे ही चलता रहेगा, ये हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी और आवाम ज़लीलो ख्वार होती रहेगी। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए अवामी प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दे। अल्लाह हामी व नासिर। पर हमें गैल ना मिलेगी, हमारा एहतजाज जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। 15 रुपया के खिलाफ हमने हड़ताल की है, हमारा एहतजाज इंतज़ामिया के खिलाफ भी जारी रहेगा, जारी रहेगा। Voice of Punjab